साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। भारत की विदेश नीति के फ्रंट पर इस समय एक जो सबसे बड़ा सवाल सामने आया है वो ये है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्लामाबाद में जो संघाई सहयोग संगठन की समिट होने वाली है 15-16 अक्टूबर को, उसमें भाग लेने क्यों नहीं जा रहे हैं। उनकी जगह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर क्यों जा रहे हैं। भारत ने 4 जुलाई 2024 को, इससे पहले जो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है उसमें भी जो संघाई सहयोग संगठन की समिट हुई थी, उसमें भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग नहीं लिया था, बल्कि एस जयशंकर ने ही भाग लिया था। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक और जो पश्चिम के ब्लॉक हैं, अलग अलग भारत के ऐसे जो विरोधी पक्ष हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या भारत अब एससीओ जैसे संगठनों से दूर हटने की कोशिश कर रहा है, वो बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है, क्या वो कुछ ऐसा ही बर्ताव कर रहा है जैसा वो नेम समिट के साथ करता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट समिट जो होता है उसमें अब भारतीय प्रधानमंत्री शिरकत नहीं करते, बल्कि वो किसी डिप्लोमेट को या फॉरेन मिनिस्टर को भेज देते हैं और अपने जो भारत के इंटरेस्ट्स हैं उसको सॉलिड तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं डिप्लोमेटिकली, ताकि जो वेस्टर्न पावर हैं या और उसके साथ साथ नॉन वेस्टर्न पावर्स हैं और उनके बीच में जो इंटरेस्ट के क्लैशेस हैं वो भारत के हितों को प्रभावित न कर सकें। इसलिए भारत कुछ ऐसे रेशनल डिसीजन लेता है कि किस मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में या बाइलैटरल ग्रुपिंग में उसे भाग लेना है, किस लेवल तक इंगेजमेंट रखना है, कैसी सहभागिता रखनी है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा भारत के हितों पर। तो एस जयशंकर चूंकि एक बहुत ही प्राग्मेटिक डिप्लोमेट हैं, बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, उन्हें ये अवसर दिया गया है कि वो जाएं और वहाँ पर जो भारत का पक्ष है उसे मजबूती से रखें, लेकिन वो मल्टीलैटरल मीटिंग के लेवल पर रखें। और भारत के विदेश मंत्री ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि हम भारत पाकिस्तान संबंधों का पर चर्चा करने नहीं जा रहे हैं इस्लामाबाद में। ये पाकिस्तान इस गफलत में न रहे कि हम इस तरीके से कुछ चर्चा करेंगे। हम वहाँ जा रहे हैं तो हम मल्टीलैटरल लेवल पर बात करेंगे कि संघाई सहयोग संगठन में जितने भी सदस्य देश हैं उनके जो साझे हित हैं, उनके जो कलेक्टिव इंटरेस्ट्स हैं, उन सब पर चर्चा होगी और उसमें भारत अपना जो भी सहयोग दे सकता है या भारत को जहाँ कदम पीछे करना है वो सब भारत उस समय निर्णय लेगा। तो एस जयशंकर ने जिस तरीके से अभी तक अपना डिप्लोमेटिक एग्जीक्यूशंस किए हैं भारत के हितों के संदर्भ में, वो बहुत काबिले तारीफ रहा है और वो भारत के पक्ष को बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पर रख सकते हैं। भारतीय प्रधानमंत्री तो खैर रखते अपने स्तर पर, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री चूंकि हेड ऑफ स्टेट हैं और हेड ऑफ स्टेट की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, मतलब वो पूरे भारत को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब उनकी आवाज़ जो होगी वो पूरे भारत की आवाज़ होगी। विदेश मंत्री की भी आवाज़ जो है भारत की ही आवाज़ है, लेकिन इसके साथ साथ जब हम भारतीय प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो जब वो जाकर के वहाँ रूस से बात करेंगे या चीन से बात करेंगे तो ऐसे तमाम बाइलैटरल मुद्दे हैं हमारे जहाँ पर भारत चाहेगा कि बहुत स्पष्ट रूप से वो डायरेक्ट टॉक न करे, क्योंकि चीन जिस तरीके से आचरण करता रहा है, अरुणाचल प्रदेश में हम देख लें किस तरीके से नाम परिवर्तन कर रहा है, बार बार उसके इलेजिटिमेट क्लेम्स सामने आ रहे हैं और रूस भी यूक्रेन के साथ लगातार युद्ध में घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में ऐसा कोई ज्वाइंट डिक्लेरेशन या चीन और रूस के जो सहयोग हैं, कोलैबोरेशंस हैं, उसके माध्यम से ऐसी कोई बात अगर सामने आ जाए कि भारत को यूक्रेन के अगेंस्ट में बोलना पड़ जाए या भारत को जो अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उस पर कुछ ऐसी निर्णायक बात करनी पड़ जाए जिससे भारत के इंटरेस्ट प्रभावित होने लगें, इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि भारतीय प्रधानमंत्री इस तरीके के निर्णय को रेशनल लेवल पर ले जाएं। तो भारत के विदेश मंत्री इसको एग्जीक्यूट करेंगे और उन्होंने समय समय पर ये बात साफ तौर पर कही है कि भारत का जो दृष्टिकोण है वो बहुपक्षीयतावाद का है, मल्टीलैटरलिज्म का है और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में जो सदस्य होते हैं वो एक दूसरे के सुख दुख के बारे में चर्चा करते हैं और एक जो उनके कलेक्टिव थ्रेट्स होते हैं, जो सामूहिक उनकी चुनौतियां होती हैं, उनके निवारण के लिए बात भी करते हैं। हम जाकर के पाकिस्तान से किस लेवल पर चर्चा कर सकते हैं? पाकिस्तान
जिस तरीके से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म करता है, हमने कितनी बार कहा कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, लेकिन पाकिस्तान इस पर ध्यान नहीं देता। खैर जो भी हो, यहाँ पर यह भी देखना जरूरी है कि ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर हमें सतर्क होकर के कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव, धारा 370 और जो अन्य प्रकार के अरुणाचल प्रदेश जैसे जो मुद्दे हैं, उस पर भारत को बहुत गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है ताकि उसे कोई अनकंफर्टेबल पोजीशन में न पहुंचा सके। और इसलिए संघाई सहयोग संगठन जैसे जो ग्रुपिंग्स हैं उसमें सही तरीके का निर्णय लेना आवश्यक है। और इसीलिए भारत ने ऐसे फैसले किए हैं कि राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पर ऐसा कोई कमिटमेंट वहां पर न दिखे और कोई इस तरीके का निर्णय नरेंद्र मोदी की तरफ से हो जो भारत के हित में ही देखा जाए। इस चीज़ को सुनिश्चित करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है और इसलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में एस जयशंकर इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से निभा सकते हैं और इसलिए ये फैसला लिया गया है। साथियों, आपका क्या विचार है इस मामले पर? संघाई सहयोग संगठन में क्या भारतीय प्रधानमंत्री को जाना चाहिए था या फिर एस जयशंकर इसके लिए उपयुक्त व्यक्ति हैं और वो भारत के पक्ष को सही तरीके से वहाँ स्पष्ट करेंगे? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगले कार्यक्रम में जल्द ही मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।